हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, यानी क्लास 10th का जो रसायन विज्ञान है उसका चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो है एक वीडियो हम लोग पार्ट 1 करके जो है पढ़े हुए हैं, और आज जो होगा ये हमारा होगा पार्ट 2, यानी चैप्टर 1 है इसका पार्ट 2 वाला ये वीडियो है। और इसमें हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक समीकरण हैं उन रासायनिक समीकरणों के बारे में हम लोग जानेंगे, और उसके साथ ही साथ जो रासायनिक समीकरण के लाभ हैं उस लाभ को भी हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग एक हेडिंग बना लेते हैं और उसके माध्यम से इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। ये हम लोगों का हो गया पाठ 1, रसायन विज्ञान का है पाठ 1, और पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं 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 एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण एवं समीकरण। तो इसमें पहला जो हम लोगों का टॉपिक होगा जिस पे अभी हम लोग बात करेंगे वो हम लोगों का टॉपिक है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। अब वो कौन कौन से लाभ हैं हमें रासायनिक समीकरण के उपयोग से, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण के उपयोग से उपयोग से उपयोग से निम्नलिखित लाभ है। निम्नलिखित निम्नलिखित लाभ है। निम्नलिखित लाभ है। और पहला जो लाभ है उसे हम लोग 1 बाई 1 करके उसे लिखते हैं। तो पहला लाभ है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में किसी भी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। निरूपण निरूपण आसान होता है। आसान होता है। आसान होता है। इससे समय की बचत होती है तथा इससे समय की बचत होती है की बचत होती है तथा इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज
पर कम स्थान की आवश्यकता होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है तो ये तो पहला लाभ हो गया। अब दूसरा लाभ इसका लिख लेते हैं। दूसरा लाभ क्या है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। अगला इसका जो तीसरा लाभ है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। अगला है संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की
प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। कठिनाई नहीं होती है। होती है। किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है, जो रासायनिक समीकरण के जो लाभ हैं उसको लिखने से उसको हम लोगों ने समझा। अब आगे जो हम लोग समझेंगे कि वो जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, विभिन्न प्रकार की अलग अलग जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को भी हम लोग समझेंगे। तो आइए, आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो इसको वीडियो को रोक के बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए, फिर आगे हम लोग लिखते हैं। तो अब हम विभिन्न प्रकार के जो है रासायनिक अभिकरणों को जो है लिखते हैं, समझते हैं। तो आइए आगे हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेडिंग हम लोगों का होगा विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं। और इस क्रम में जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो रासायनिक अभिक्रिया होगा वो होगा, पहला रासायनिक अभिक्रिया संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं। संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रियाएं। संश्लेषण अभिक्रियाएं। संयोजन एवं संश्लेषण अभिक्रियाएं। तो इसे जान लेते हैं हम लोग कि आखिर क्या है संयोजन एवं संश्लेषण अभिक्रिया। तो लिखेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं वह है जिसमें संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। भिन्न होते हैं। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या फिर दो से अधिक पदार्थ जो है
परस्पर मिलकर के जो है अभिक्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और वो जो नया पदार्थ का गुण है वह मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे हम लोग लिख लेते हैं। अगला जो दूसरा हम लोगों का अभिक्रिया है वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया है वियोजन, वियोजन या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रियाएं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। तो इसे हम लोग समझते हैं कि आखिर वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो लिखेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, वियोजन, वियोजन, वियोजन या अपघटन, या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, जिसमें किसी यौगिक के, यौगिक के बड़े अणु, के बड़े अणु, अणु, जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, के टूटने से दो या टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, दो या अधिक, दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, सरल यौगिक बनते हैं, दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक से, मूल यौगिक के गुण से, जिनके गुण, जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से, यौगिक के गुण से, यौगिक के गुण से, गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। तो यानी ये वो अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु जो है टूट करके दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, और ये जो टूटे हुए यौगिक होंगे, जो छोटे छोटे यौगिक होंगे, इनके गुण जो है मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होंगे, बिल्कुल ही अलग होंगे। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे इस क्रम में जो हमारा तीसरा अभिक्रिया होगा उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। तीसरा अभिक्रिया, और इस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया को। इस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं। तो समझ लेते हैं हम लोग कि एकल विस्थापन अभिक्रियाएं क्या है। तो लिखेंगे इसमें हम लोग कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में
वह अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में जिसमें किसी यौगिक में किसी यौगिक में वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को उपस्थित किसी परमाणु परमाणु या परमाणुओं के समूह को परमाणुओं के समूह को उपस्थित परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है कर दिया जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी यह जो अभिक्रिया होगी यह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 प्रकार की अभिक्रियाओं को देखा और इसको समझा। अब आगे भी अभिक्रियाएं हैं जिसको हम लोग लिखेंगे, तो आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए, वीडियो रोक के बना लीजिए, फिर हम इसे मिटा करके लिखते हैं आगे जो अभिक्रियाएं हैं। तो आगे जो अभिक्रिया दिया गया है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला चौथा नंबर जो अभिक्रिया है उसे हम लोग लिखते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। 4 नंबर में जो अभिक्रिया है उसे हम लोग लिखेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए जानते हैं हम लोग कि उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो लिखेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापन उभय विस्थापन अभिक्रिया में उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का अपने दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके विनिमय या आदान प्रदान करके विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं।
दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। खुश रहो। तो ऐसी अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रम में जो हम लोग अगला अभिक्रिया पढ़ेंगे 5वें नंबर का, वो है अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं तो जानते हैं हम लोग, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं क्या है। तो लिखेंगे हम लोग, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई प्रतिफल जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक विलयन से पृथक हो जाता है, विलयन से पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती है। अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती है। आगे हम लोग लिखते हैं, अगला अभिक्रिया है इस क्रम का, वो है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, और इसको हम लोग लिखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल जिसमें कोई अम्ल
वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े उदासीनीकरण अभिक्रिया, और इसमें और भी अभिक्रिया हैं जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो मिटा के हम लिखते हैं इसके आगे जो अभिक्रियाएं हैं उसे। तो आगे हम लोग लिखते हैं अगला समीकरण, अभिक्रिया 7 नंबर में, और ये अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अब हम लोग इसको समझेंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। तो इसमें लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, जो प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यानी वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और इस क्रम में हम लोग 8वां जो अभिक्रिया है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं कि 8वां है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि
ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं क्या है, किसे कहते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो इसमें लिखेंगे हम लोग ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहलाती है, ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहलाती है, अभिक्रियाएं भी कहलाती है, कहलाती है। तो अभी तक जो है हम लोगों ने जो देखा उसमें तो केवल इस परिभाषा से हमें पता नहीं चला कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है या फिर अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो अलग से हम लोग एक टॉपिक बना के लिख लेते हैं ऑक्सीकरण। आखिर ऑक्सीकरण क्या है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो लिखते हैं ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं हैं। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें किसी तत्व या यौगिक से जिसमें किसी जिसमें किसी तत्व या यौगिक से जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, या किसी यौगिक से यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, निष्कासन होता है। इसी तरह से हम लोग अवकरण को भी समझ लेते हैं। तो आगे हम लोग अवकरण लिख लेते हैं, अवकरण, और इसे समझते हैं हम लोग कि आखिर अवकरण क्या है। तो लिखेंगे हम लोग अवकरण अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती है, अवकरण अभिक्रियाएं अवकरण अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं
ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती है, ठीक उल्टी होती है, उल्टी होती है ठीक उल्टी होती है अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ, जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ, जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग हाइड्रोजन का संयोग एवं ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, एवं ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं वह अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इस टॉपिक को समाप्त किया। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि जो अभिक्रियाएं हैं वो आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। कोई दो अभिक्रिया दे देगा और इसमें बोला जाएगा कि आप अंतर करके बताइए, कोई दो अभिक्रिया में अंतर करके बताइए। तो हम इस दोनों अभिक्रियाओं के परिभाषा के ही आधार पर हम लोग उसमें अंतर कर सकते हैं। तो आप लोग बार बार वीडियो को देखिएगा, खुद पे खुद जो है आप लोगों को परिभाषाएं याद हो जाएंगी और चीजें समझ में भी आ जाएंगी। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के लिए हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।